हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पर। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंडरी क्लासेज 2023। हमारा जो टॉपिक रहेगा NPPWD 2006 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। क्लास फर्स्ट में हमने समावेशी शिक्षा के बारे में डिस्कस किया था। NPPWD 2006 हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के साथ करने वाले हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। NPPWD 2006 NPPWD 2006 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2006 ये कब गठित की गई थी? ये 10 फरवरी 2006 को गठित की गई थी। NPPWD 10 फरवरी 2006 को गठन इसका किया गया था। ये सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है, ये किस लिए गठित की गई थी? ये विकलांग जो व्यक्ति होते हैं, असमर्थ व्यक्ति होते हैं, उनके हित और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इसको लागू किया गया था। शुरू करते हैं दोस्तों इसके बारे में। असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय नीति के अनुसार असमर्थ व्यक्ति भी मूल्यवान मानव संसाधन हैं और इनके लिए एक ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए जहां उन्हें समान अवसर मिल सके। हमारे संविधान में भी बताया गया है कि समान अवसर मिलना चाहिए, इनके अधिकारों की रक्षा हो सके और इनकी समाज में संपूर्ण सहभागिता हो। केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग के स्थान पर अब दिव्यांग शब्द यूज होने लगा है, आयोग का गठन किया गया था। राइट। राष्ट्रीय विकलांग नीति को 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। 10 फरवरी 2006 को इस नीति को लागू किया गया था। जो NPPWD जो नीति है, NPPWD इसको 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। 10 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। ये किस लिए थी? मैंने बताया था अभी, यह विकलांग व्यक्ति के हित और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट, फोकस ऑफ द पॉलिसी स्टेटमेंट। इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, किस लिए इसको लागू किया गया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विकलांगता की रोकथाम, इसका जो उद्देश्य था, यानी जो असमर्थ व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति हैं, उसकी विकलांगता की रोकथाम की जाए। किस वजह से विकलांग व्यक्ति इनकी संख्या बढ़ रही है? प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ में विकलांगता की रोकथाम बड़ी संख्या में की जा सकती है। बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए गए। गर्भावस्था के दौरान विकलांगता की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। यह क्या उद्देश्य किया गया इसमें? विकलांगता की रोकथाम के लिए क्या किया गया? बीमारियों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए गए। गर्भावस्था के दौरान विकलांगता की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन मीजर्स। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। क्या होता है? रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। पुनर्वास क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो कोई व्यक्ति होता है दैनिक जीवन में आवश्यक क्षमताओं के वापस पाने, बनाए रखने की या सुधारने में मदद करती है। यानी कोई व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार की चोट लग गई या किसी बीमारी के कारण दुर्घटना हो गई है, तो उनकी उस समस्याओं को दूर करना ही पुनर्वास कहलाता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, पुनर्वास में क्या होता है? किसी को कोई चोट लग गई, किसी बीमारी के कारण उसकी मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको उसकी सिचुएशन में लाने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसको ही पुनर्वास कहा जाता है। दवा या गैर उपचार के माध्यम से विकलांगता की जल्दी पहचान और विकलांगता के प्रभाव को कम करने में मदद करना। इस दिशा में शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास और समाज में प्रतिष्ठित जीवन के लिए आर्थिक पुनर्वास। असमर्थ व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास में संगठित क्षेत्र में मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार दोनों शामिल हों। यानी कि जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनके लिए मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार दोनों शामिल हों, उनको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समाज में ना हो। यह सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को उपयोगी तथा लाभकारी रोजगार के अवसर कितने बड़े हैं, इसलिए इसके जो मेन उद्देश्य रहे हैं ये। नेक्स्ट, विकलांग महिलाओं की सुरक्षा। विकलांग महिलाओं के लिए सुरक्षा। विकलांग के स्थान में मैंने बताया था कि दिव्यांग शब्द यूज हो रहा है। विकलांग या दिव्यांग महिलाओं को
दिव्यांग महिलाओं को शोषण और दुरुपयोग से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो विकलांग महिलाएं होती हैं उनका शोषण और दुरुपयोग से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, रोजगार और अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जो विकलांग महिलाएं होती हैं वो अपने काम को करने में सुटेबल नहीं होती हैं, तो उनकी क्या होती है, उनकी सुरक्षा, उनके शोषण से बचाव के लिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लाभकारी रोजगार कौशल के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जो विकलांग महिलाएं हैं उनको कुछ सिखाया जाए जिससे कि वो अपनी जीविका चला सकें। यह देखा गया कि विकलांग महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई होती है। विकलांग महिला होंगी उनको तो अपने बच्चों की देखभाल करने में प्रॉब्लम होगी। सरकार ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी। सरकार क्या करेगी? सरकार ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगी ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल के लिए सेवाएं उपलब्ध करा सकें। जो विकलांग महिलाएं हैं उनको सरकार, गवर्नमेंट ऐसी ही पॉलिसी उनके लिए एक्टिव करेगी जिससे कि है जो उनके बच्चे हैं उनकी देखभाल कर सके और उनको शिक्षित कर सकें। नेक्स्ट, विकलांग बच्चों पर अधिक ध्यान दें। पॉइंट 4, विकलांग बच्चों पर अधिक ध्यान दें। विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सरकार विकलांगों के बच्चों की देखभाल, संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। क्या होता है? विकलांग जो बच्चे होते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे कि गवर्नमेंट जो होती है उनकी देखभाल, उनका संरक्षण और सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। विकास का अधिकार, सम्मान और समानता के साथ ऐसा वातावरण बनाना जिससे बच्चे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट, बाधा मुक्त वातावरण। इस प्रकार का बाधा मुक्त वातावरण तैयार करना जिससे उन्हें कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बाधा मुक्त वातावरण बनाना। बाधा मुक्त वातावरण से विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से चलने और निर्मित वातावरण में सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता मिलती है। यानी कि उनको क्या होता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी भीड़ भाड़ में या कहीं जाएं तो उनका काम जल्दी से जल्दी हो सके। बाधा मुक्त योजना का उद्देश्य एक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना है जो व्यक्तियों के स्वतंत्र संचालन का समर्थन करता है ताकि वे बिना किसी सहायता से कार्य कर सकें। जो विकलांग व्यक्ति हैं वो बिना किसी सहायता से कार्य कर सकें। नेक्स्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना। विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना। सरकार यह सुविधा मुहैया कराएगी कि कम से कम समय में बिना किसी कठिनाई के प्रमाण पत्र सरलता से प्राप्त कर सकें। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको प्रमाण पत्र आसानी से मिल सके, उनको दूर धूप न करना पड़े, आराम से उनको अपना प्रमाण पत्र मिल जाए, ज़्यादा दौड़ना ना पड़े। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। समाज के जो कोई प्रॉब्लम होती है उन्हें समाज में सुरक्षा दी जाएगी। विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों को उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वालों को पर्याप्त अतिरिक्त राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पॉइंट नंबर 7, विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवार तथा उनकी देखभाल करने वाले को पर्याप्त अतिरिक्त राशि दी जाएगी ताकि वे दैनिक कार्यों, मेडिकल देखभाल, परिवहन, सहायक उपकरणों को खरीद सकें। इसीलिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार दिव्यांग व्यक्तियों व उनके अभिभावकों को करों में छूट दे रही है। बेरोजगारी भत्ता और विकलांगता पेंशन भी मुहैया करा रही है। नेक्स्ट, गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय नीति गैर सरकारी संगठन क्षेत्र को सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में वहनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में मान्यता देती है। असमर्थ व्यक्तियों के लिए सेवाओं के प्रावधानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित जानकारी इकट्ठा करना। जनगणना 2001 से विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 5 वर्ष में, क्या होता है, 5 वर्ष में विकलांग व्यक्तियों पर कम से कम एक बार जानकारी इकट्ठी करनी होगी। जनगणना 2001 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को 5 वर्ष में विकलांग व्यक्तियों पर कम से कम एक बार जानकारी इकट्ठी करनी होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेबसाइट का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट, खोज यानी कि रिसर्च। असमर्थ व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान को उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ
बचपन की प्रारंभिक शिक्षा पद्धति, उपभोक्ता अनुकूलन सहायता और उपकरणों का विकास तथा विकलांगता से जुड़ी सभी मामलों पर सहायता दी जाएगी। उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाएंगे। नेक्स्ट, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक विकास। इनकी उपचारात्मक और सामुदायिक भावना के लिए खेलों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। असमर्थ लोगों को खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार है। जो असमर्थ लोग हैं उनको खेलने, मनोरंजन, सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक कल्चर की सुविधाएं होती हैं उनका उपयोग करने का अधिकार होता है। सरकार उन्हें विभिन्न खेलों, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य कदम उठाएगी। नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या, इसका निष्कर्ष क्या निकला है? असमर्थ और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। इनके अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान भी किए गए हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया NPPWD। NPPWD के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या होता है NPPWD 2006? नेशनल पॉलिसी क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 10 फरवरी कब गठित हुई? 10 फरवरी 2006 को इसका गठन किया गया। किसके अधीन आती है ये? सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आती है। राइट। इसमें जो हमने इसके जो उद्देश्य डिस्कस किए, उद्देश्य में क्या था? बाधा मुक्त वातावरण। थोड़े पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बाधा मुक्त वातावरण यानी कि जो विकलांग होते हैं इन्हें कहीं भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उनका काम आसानी से हो सके, बाधा मुक्त वातावरण के लिए बनाना। नंबर 2, विकलांग महिलाओं का शोषण यानी कि विकलांग महिलाएं जो होती हैं उनका शोषण ना किया, किसी प्रकार का शोषण ना हो, इसके लिए उनको सुविधाएं प्रदान की जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वे अपनी जीविका चला सकें। विकलांग बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए, उनको खेलों में छूट दी गई। ये तो अभी हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। सामाजिक सुरक्षा पॉइंट हमने डिस्कस किया। सामाजिक सुरक्षा, समाज में कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा विकलांग के बारे में लिख देंगे। सामाजिक सुरक्षा उनको समाज में जरूरी है, सुरक्षा मिलनी चाहिए। राइट। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।